हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट अंकिता कनिष्का गुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। ऑफ कोर्स ये पहली वीडियो इसकी आ चुकी है, इसका सेकंड पार्ट मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। दूसरी वीडियो को भी इतना ही प्यार देना। तो टॉपिक क्या है? 5 कॉमन मिस्टेक्स नेवर एवर डू दी ऑन स्टेज व्हाइल यू आर डूइंग एंकरिंग। ये टॉपिक में शुरुआत करते हैं एंड बी इन माई वीडियो। कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें स्टेज पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए? सब लोग ये तो जरूर बता देते हैं कि क्या करना चाहिए, पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। पार्ट 2। पहली चीज, नेवर एवर मिसप्रोनाउंस द नेम। यानी कि कभी भी ये ध्यान रखना, बीइंग एन एंकर, बीइंग एन पब्लिक स्पीकर, आप इनिशियल लेवल पे हो, बिगनर्स हो, कोई भी हो, हमेशा किसी भी डिग्निटरी या किसी भी पर्सन का, सो कॉल कोई भी पर्सन आप ऑडियंस में से बुला रहे हो, उसका नाम मिसप्रोनाउंस बिल्कुल मत करना। बिकॉज कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि आप उसका नाम गलत बोल रहे हो। तो मेक श्योर जब भी कभी आप किसी का नाम या किसी डिग्निटरी का नाम आपके सामने आता है, मेक श्योर प्रोनाउंस वेरी वेल। अगर आपने गलत प्रोनाउंस करा तो मतलब ध्यान रखना क्या होगा। सेकंड पॉइंट, नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट टू योर को एंकर। बहुत बार केसेस में ऐसा होता है, मैंने देखा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर जब कभी इवेंट्स कॉलेज या स्कूल्स में होते हैं तो बच्चे खुद ही एंकरिंग कर रहे होते हैं, खुद ही एंकर्स अपने फ्रेंड्स को बना लेते हैं, को एंकर्स वो बन जाते हैं, पूरे होल इवेंट को होस्ट कर रहे होते हैं, जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। बट कई बार केसेस में क्या होता है कि एक स्कूल का एक बच्चा एक पॉपुलर ज्यादा होता है, एक कम होता है, और वो दोनों अगर स्टेज पे है तो जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है ऑफ कोर्स उसको ऑडियंस तो पसंद कर रही है, बट जिसकी नहीं है उसकी टाइम पे ऑडियंस रिएक्शन नहीं क्रिएट कर रही है। उस बीच में क्या होता है कि जो मेन एंकर है वो अपने को एंकर का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे क्या होता है कि को एंकर की ऑफ कोर्स दिल पे ठेस पहुंचती है। पर अपनी ऑडियंस को जरूर समझना, आप अगर गलत मजाक बना रहे हो किसी का तो आपके ऑडियंस को समझ जरूर आ रहा होगा। तो मेक श्योर नेवर एवर डू दी डिसरिस्पेक्ट टू योर को एंकर, क्योंकि ये आपकी ऑडियंस पे भी फर्क पड़ेगा इसका। तीसरा पॉइंट है, नेवर एवर टॉक टू फास्ट। बहुत बार केसेस में ऐसा होता है कि मैंने एंकर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स को ऐसे करते हुए देखा है कि वो बोलते हैं और बोलते ही जाते हैं। मतलब वो ये से इस बात से नहीं वैल्यू रखते हैं, इस बात से ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं कि किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। उनको ये होता है कि बस धड़ अपनी स्पीच को डिलीवर कर दिया एंड दैट्स ऑल, अपनी बात को कह दिया, दैट्स ऑल। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे क्या होगा, इस केस में आप ऑडियंस को समझ कुछ नहीं आएगा, मतलब आपका शो बिल्कुल खराब होने पर जा सकता है। तो मेक श्योर व्हाइल यू आर डूइंग एंकरिंग, व्हाइल यू आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, ऑलवेज स्पीक स्लो। आराम से बोलो, अपनी बात को ठहराओ, अपनी बात को समझवाओ ताकि ऑडियंस को समझ आए और ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए। फोर्थ पॉइंट, नेवर एवर डू ओवर प्रैक्टिस। मैंने ये बात खुद एक्सपीरियंस करी है। ज्यादा प्रैक्टिस के चक्कर में ना कई बार क्या होता है कि हम लोग ओवर प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, ओवर चीजों को पढ़ लेते हैं, ओवर प्रैक्टिस के चक्कर में जो आता है ना वो भी भूल जाते हैं। ये हमेशा हमने एग्जाम्स में भी देखा होगा ना, स्कूल में होते थे, हमें पता होता था कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, हम उसको 10 बार रट्टा मार कर पढ़ लेते थे। पर क्या होता था कि जब वो एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन आता था हम सब डब्बा गोल हो जाते थे, भूल जाते थे। तो ओवर प्रैक्टिस का नतीजा यही होता है। तो नेवर एवर डू दी ओवर प्रैक्टिस। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपको याद नहीं रहेगी या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थॉरली रीड करो। मैं हमेशा बोलती हूँ रीड करो, याद नहीं करो। ओवर प्रैक्टिस में मत जाओ, प्रैक्टिस करो और अपने माइंड को भी काम दो, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होएगा ना, आपको चीजें अच्छे से स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ आ जाएगी एंड यू विल डू दी बेस्ट। तो ज्यादा प्रैक्टिस के चक्कर में मत पड़ना। ऑफ कोर्स जितना भी कर रहे हो सिर्फ अच्छे से करो। फिफ्थ पॉइंट एंड विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है, ऑलवेज वेयर एलिगेंट आउटफिट। अब ये मेल एंकर्स एंड फीमेल एंकर्स दोनों के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटायर शो में जो रोल प्ले करता है आपका एक आउटफिट। अगर आपने एक अच्छा आउटफिट वेयर करा हुआ है तो आपकी ऑडियंस आपको देखना भी पसंद करेगी और सुनना भी पसंद करेगी। मेक श्योर कभी कर देखना कि कोई इंसान अच्छे से ड्रेसअप होकर नहीं आया है एंड स्टिल उसके ड्रेसअप ना होने के बाद में ऑडियंस उसको सुनना ही नहीं पसंद कर रही है, भले ही चाहे वो बहुत अच्छा इंसान या बहुत कोई फेमस बंदा क्यों ना हो। बट एक पर्सन ना कुछ फेमस होकर एक अच्छा ड्रेसअप लेकर अगर स्टेज पे खड़कर कुछ बोल रहा है तो एवरीवन वांट्स टू लिसन दैट। तो ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि अगर आप जितना भी बोल रहे हैं, जितना भी आप स्टेज पे है, वेदर यू आर लड़का या लड़की, आप अपनी हमेशा ड्रेसिंग सेंस का जरूर ध्यान रखना। मैं लड़कियों को हमेशा रेकमेंड करूंगी कि कभी भी ओवर ड्रेसअप मत करना। ओवर ड्रेसअप ऑलवेज किल्स। तो मेक श्योर कि आप जितना भी पहन रहे हो, जो भी आउटफिट वेयर कर रहे हो, शुड बी एलिगेंट, अच्छा लगना चाहिए, नाइस लगना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और एलिगेंस का मतलब ये होता है कि नॉट सो ओवर एक्सपोजिंग पार्ट। ऑफ कोर्स इन माय 7 years ऑफ करियर आई नेवर वेयर एनी काइंड ऑफ एक्सपोजिंग क्लोथ। जो मेरे को ऐसा लगता है, मुझे लगता है वट एवर आई एम वेयरिंग शुड बी एलिगेंट बिकॉज आई एम दी सेंटर ऑफ द स्टेज, आई एम दी सेंटर ऑफ द इवेंट।
तो अगर मैं कुछ खराब पहनूंगी तो पूरे इंटायर इवेंट पे फर्क पड़ेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर डूइंग दैट थिंग कि बीइंग इफ बी यू आर अ गर्ल, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत सी फेमस एंकर्स तो और बहुत रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है आउटफिट्स, तो नो 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 नो, वो पहनो जो आप कंफर्टेबल फील करते हो। एंड मेक श्योर आप मेरी कुछ पिक्चर्स एंड कुछ वीडियोस अगर देखेंगे तो यू ऑलवेज गेट दैट थिंग कि मेरी ड्रेसिंग सेंस आपको समझ आ जाएगी, मैं क्या पहनना पसंद करती हूँ। वेयर डिसेंट एंड नाइस। एंड बॉयज के लिए सो भी सिंपल कि आप सूट्स वेयर कर सकते हैं अच्छे से, अगर फंकी इवेंट्स पे हैं तो फंकी चीजें वेयर कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी कि किस तरह की क्लोथिंग आपको अपने इवेंट्स के टाइम पे वेयर करने चाहिए, लड़का या लड़की के लिए, एंड दोनों के लिए। आई एम श्योर दिस गोना श्योरली हेल्प यू। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, और ये मिस्टेक्स है जिनको भूलकर भी मत करना। अगर भूलकर भी कर लिया ना आपने तो क्या हो जाएगा, आप अपना इवेंट रूइन कर दोगे। तो इन 5 चीजों को जरूर ध्यान में रखना व्हाइल यू आर होस्टिंग एनी इवेंट। एंड फर्दर ये सेकंड पार्ट है, तो इस पार्ट को भी इतना ज्यादा प्यार दो जितना पहले वाले पार्ट को दिया था। थैंक यू सो मच। अगर पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और चेक करो जाकर जल्दी से। उस पहले पार्ट को भी देखो, दूसरे को भी देखो, एंड अपने अच्छे पब्लिक स्पीकर एंड अच्छे एंकरिंग करियर की तरफ बढ़ो। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल गेट टू नो कि क्या मिस्टेक्स उनको नहीं करनी है। कोई भी इवेंट होस्ट करने जा रहे हो तो शेयर कर दो भाई, दोस्तों को बता दो, दिखा दो कि ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना।